हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स, सांख्यिकी विधियाँ। और सांख्यिकी विधियों में आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम लोग यहाँ बहुलक, माध्य, माध्यिका को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे और यहाँ पर जितने भी इनके प्रकार होते हैं उन सब को समझने की कोशिश करेंगे। भूगोल में इसका प्रयोग होता है और जब हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें भी इस स्टैटिक्स को पढ़ना कंपलसरी है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुलक या मोड। तो ये जो बहुलक या मोड होते हैं इन्हें कैपिटल जेड्स के द्वारा इनको संबोधित या रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो बहुलक होते हैं इनकी एक अपनी विशेषता होती है। अगर हम कहें तो बहुलक की सीधी परिभाषा होती है कि जब किसी समंक में या किसी समंकमाला में जब एक से अधिक बार किसी श्रेणी के मूल्य आते हैं तो उसे बहुलक कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि किसी श्रेणी का वह मूल्य जो समंकमाला में सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक या मोड कहलाता है। अब ये जो बहुलक होते हैं या जो मोड होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है एकल बहुलक या यूनिमोड। एकल बहुलक या यूनिमोड जो होते हैं उसमें केवल एक ही संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होती है या सबसे अधिक बार आती है, उसे एकल बहुलक के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है 23249। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 5 संख्या दी गई हैं इनमें केवल जो 2 संख्या है वो एक बार या आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, यहाँ 2 बार वो संख्या आई है। तो ऐसी संख्या जो किसी समंकमाला में सबसे अधिक बार आती है तो उसे एकल बहुलक या यूनिमोड कहते हैं। एकल इसलिए है क्योंकि यहाँ केवल 2 ही संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, 2 बार रिपीट हुई है। इसी में अगला होता है 2 बहुलक या इसको वायु मोड कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 473497 यहाँ ये संख्या दी गई हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे 2 संख्याएं एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं। इसमें आप देखिए कि 4 और 4 2 बार रिपीट हुई है और 7 और 7 भी क्या है 2 बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं 2 बार रिपीट हुई हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा 2 बहुलक या इसे वायु मोड कहते हैं। इसी में एक होती है 2 से अधिक। 2 से अधिक कई बार संख्या हो सकती, 3 बार 4 बार 5 कितनी बार भी संख्या आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि यहाँ संख्या है 39734449। अब आप यहाँ पे देखिए कि 3 संख्या 2 बार रिपीट हुई है, 9 संख्या 2 बार रिपीट हुई है और 4 संख्या भी यहाँ पर 2 बार रिपीट हुई है। यानी कि 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 2-2 बार रिपीट हुई हैं। जब किसी बहुलक में 2 से अधिक बार, जैसे 3 संख्या रिपीट हो रही हैं, 4 5 6 कितनी भी हो सकती हैं, तो जब 2 से अधिक बार संख्याएं रिपीट होती हैं तो वह 2 से अधिक बार आने पर इसको मल्टी मोड या 2 से अधिक बहुलक कहा जाता है या इसको बहुबहुलक के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के बहुलक हो गए, एकल बहुलक, एक 2 बहुलक और एक बहुबहुलक या 2 से अधिक बार, इसको मल्टी मोड कहते हैं। अब ये जो बहुलक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है खंडित श्रेणी या डिस्क्रेटिव सीरीज, और एक होती है अपखंडित या सतत या अविच्छिन्न, इसको कंटिन्यूअस सीरीज के नाम से जानते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत सीरीज होती है, इसके भी दो अलग अलग इसकी मेथड्स रहते हैं। इसमें एक तो होता है निरीक्षण विधि, जिसको इंस्पेक्शन मेथड्स के नाम से जानते हैं, और एक होता है खंडित श्रेणी में बदल करके लिखना, यानी चेंजिंग इन डिस्क्रिप्टिव सीरीज। तो खंडित श्रेणी और निरीक्षण सीधी, इसकी दो यहाँ पर विधियाँ होती हैं व्यक्तिगत की। ऐसे ही मेन जो खंडित श्रेणी होती है, जो डिस्क्रिप्टिव सीरीज होती है, इसके भी दो मेथड्स रहते हैं। एक तो होती है निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शंस मेथड, और एक होती है समूहन विधि यानी कि ग्रुपिंग मेथड्स। तो इसके भी दो प्रकार होते हैं, और एक होती है अपखंडित या सतत या अविच्छिन्न, इसको हम लोग कंटिन्यूस सीरीज के नाम से जानते हैं। ये समूहन विधि इसमें मोस्ट रूप से आती है। अब ये जो व्यक्तिगत श्रेणी है, जो इंडिविजुअल जो सीरीज होती है, इसके जो दो प्रकार हैं या टू टाइप्स होते हैं। इसमें निरीक्षण विधि या इंस्पेक्शंस मेथड, और एक खंडित श्रेणी में बदल करके यानी चेंजिंग इन डिस्क्रिप्टिव सीरीज जो होती है, उसको हम दो प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ केवल आज हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी को पढ़ेंगे, दोनों के उदाहरण आपको बता देता हूँ। पहले हम लोग देखेंगे कि जो निरीक्षण विधि होती है या जो इंस्पेक्शंस मेथड्स रहता है, उसका एक उदाहरण है कि पहला क्वेश्चन है, निम्न पद मूल्यों से बहुलक की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन दिया गया है 4 6 5 8 5 4 5 6 7 2 3 8 5 7 5 2 4 5 6 9, ये क्वेश्चन दिया गया है। और आपसे कहा जाता है कि आप इसको व्यक्तिगत श्रेणी से निरीक्षण विधि के द्वारा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में रख लेते हैं। उससे फ़ायदा ये रहता है कि हमें जो नंबर होता है उसकी जो कंटिन्यूस होती है वो हमें पता लग जाती है। तो जैसे हमने देखा इसमें कि जो 2 है, पहले तो हमने देखा 2 कितनी बार आ रहा है, तो देखिए 2 एक ये रहा और एक तो 2 बार आ रहा है, तो हमने इसको 2 2 यहाँ लिखा। फिर 3 कहाँ है, 3 ये रहा, एक बार आ रहा है तो हमने 3 लिख लिया। 4 2 बार आ रहा है, एक ये रहा एक ये रहा। 5 देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बार आ रहा है 6 बार, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 बार 5 आया, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। 6 3 बार आया है, 7 2 बार आया है, 8 2 बार आया और 9 1 बार आया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्रम से लगा लेते हैं, आरोही अवरोही क्रम में। फिर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो 5 संख्या है वो रिपीट हुई है 6 बार, 6 बार ये संख्या रिपीट हुई है। तो केवल 5 ही संख्या ऐसी है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है। तो एक तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये हो गया एकल बहुलक का, क्यों, एक ही संख्या ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, रिपीट होती है, उसी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन करके उसे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 5। इसका जो बहुलक का जो आंसर है वो है 5। इसी में दूसरा है खंडित श्रेणी द्वारा बहुलक, यानी खंडित श्रेणी में बदल करके हम इसको लिख सकते हैं। तो पहला तो हमने निरीक्षण विधि के द्वारा देखा कि इसका जो आंसर था वो 5 आया। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न आंकड़ों की सहायता से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पदमूल्य दिए गए हैं और ये आवृत्ति दी गई है। ये इसी को एग्जाम्पल के तौर पर इसको यहाँ लिया गया है। जैसे पदमूल्य कितना है, यहाँ पे देखिए 2, तो ये 2 है, कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ 2 बार लिख दिया। यहाँ पे ये 3 1 बार आया तो 1 बार, 4 2 बार तो 2 बार, 5 6 बार। तो इस प्रकार से इसी को एग्जाम्पल मानते हुए यहाँ पे टेबल बना ली गई है। अब इसमें ये जो खंडित श्रेणी होती है, इसमें अलग अलग पदमूल्य और आवृत्ति को दिखाया गया है। तो इसको सॉल्व करना आसान होता है इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ना तो इसको अवरोही क्रम में लगाना है ना आरोही क्रम में, सीधे ही हमें आवृत्ति को देखना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पदमूल्य और आवृत्ति दी गई है। तो आप देखिए आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी है, तो हमें पता लगा कि आवृत्ति सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे आई है 6 बार। अब ये जो 6 आवृत्ति है वो किसकी है, ये है बहुलक, ये 5 की। तो इसका मतलब ये हो गया
कि इसका जो आंसर होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार जो आवृत्ति जो 6 बार आई है वो किसकी आई है, वो 5 बहुलक की आई है, तो इसका आंसर हो गया 5। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं कि निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक बार आवृत्ति 6 है जिसका पद मूल्य 5 बहुलक होगा। ये जो 6 आवृत्ति है ये सबसे अधिक बार यहाँ पे आवृत्ति में दिखाई दे रही है, और इसलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पद मूल्य इसका है बहुलक, वो 5 आंसर होगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता, अब ये जो एग्जाम्पल है वैसे तो ये एकल बहुलक का एग्जाम्पल है क्योंकि एक ही बार ये संख्या आती है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर जो 6 है वो भी यहाँ 6 बार रिपीट होती, अब दो संख्या ये 5 भी 6 बार रिपीट होती और 6 भी 6 बार रिपीट होती, तो यहाँ पर जो बहुलक होता वो 2 बहुलक होता या वायु मोड होता। और अगर 2 से ज़्यादा बार रिपीट होता तो इसको मल्टी मोड कहते या इसको बहुबहुलक के नाम से जानते। तो इसके आधार पे तो हमारा जो आंसर है वो 5 बहुलक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आवृत्ति है वो 6 सबसे अधिक बार आई है 5 की। तो इस प्रकार से ये हो गया व्यक्तिगत श्रेणी। तो ये व्यक्तिगत जो श्रेणी होती हैं ये बहुलक के जो हमने ज्ञात की बहुत ही आसान होती हैं और इसको ज्ञात करना आसान होता है। और कल का जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे खंडित श्रेणी या डिस्क्रिटिव सीरीज। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।